यस क्लास, हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश की क्लास के साथ आए हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ाया था और पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड हमने पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमारे क्लास पॉइंट और रह जाएगा पास्ट से रिलेटेड, फिर वो क्लियर करूँगी। तो पहले इसको समझ लीजिए। The past perfect tense denotes an action completed before a certain moment in the past. Past perfect tense हमें उस एक्शन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है जो किसी भी काम के होने से पहले, जो मोमेंट से पहले कंप्लीट हो चुका हुआ होता है। Completed before a certain moment in the past मतलब पास्ट की कोई घटना होने से पहले जो कार्य हो गया होता है उसकी तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस इशारा करता है। जैसे मैं खाना खाने से पहले नहा रहा था, ये एक एग्जाम्पल है, हिंदी में बता रही हूँ। मैं खाना खाने से पहले नहा रहा था, मतलब मैं नहा भी चुका हूँ और खाना भी खा चुका हूँ, दोनों काम कर चुका हूँ। लेकिन खाना मैं नहा पहले लिया हुआ था, तो वो ज़्यादा पुरानी घटना होगी। उसके बाद खाने वाली घटना होगी, तो इसको ये इस तरीके से एक्शन को डिनोट करता है, क्योंकि नहा तो मैं पहले चुकी हुई हूँ ना, तो वो एक्शन तो कंप्लीट हो चुका हुआ है। और खाने वाला एक्शन वो भी इस टाइम तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो भी जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, तो ये उस चीज़ को डिनोट करता है। इसका एग्जांपल देखिए, ही हैड ऑलरेडी रीड दिस बुक, वह ऑलरेडी ये किताब पढ़ चुका है। व्हेन आई रीच्ड स्कूल ऑल द स्टूडेंट हैड ऑलरेडी कम। अब देखिए इसमें दो बातें हो गई ना। व्हेन आई रीच्ड स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, ऑल द स्टूडेंट हैड ऑलरेडी कम, सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे। दोनों ही घटनाएं पास्ट की हैं। मैं स्कूल पहुंचा था, उससे पहले ही और स्टूडेंट आ चुके हुए थे, तो एक घटना के साथ में दो घटनाएं हो गई, ठीक है। तो पहली घटना क्या थी कि मैं स्कूल पहुंचा था, दूसरी घटना थी कि सारे स्टूडेंट्स पहले से पहुंच चुके हुए थे, ठीक है। तो दो घटनाएं हो गई। अब सेकंड पॉइंट है, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट मोमेंट। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर सम स्पेशल पास्ट मोमेंट वी हैव इन माइंड। पास्ट परफेक्ट टेंस हमें उस प्रेजेंट मोमेंट को भी डिस्क्राइब करने में मदद करता है जो किसी स्पेशल मोमेंट के टाइम पे, किसी स्पेशल टाइम पे कंप्लीट हो चुका हुआ है, और सिर्फ वो हमारे विचारों में होता है, मतलब हमारे माइंड में वो ऑलरेडी चीज़ चल रही होती है और वो पास्ट में हो चुकी हुई होती है। उसके बारे में भी पास्ट परफेक्ट बताता है। ऐसी घटना जो हमारे दिमाग में है और पास्ट में हो चुकी हुई है, उसको भी पास्ट, और वो घटना कंप्लीट हो चुकी हुई है, उससे को भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर डिनोट करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें पूरा टेबल नहीं है, जैसे मैं प्रेजेंट में आपको पूरा स्ट्रक्चर बनवाती थी, इसमें वो पूरा टेबल नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव वाला, सिर्फ स्ट्रक्चर के नाम पे यही है इसका, ठीक है। और यही आपकी आगे की जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज होगी उसमें कंप्लीट करेगा। इसको आप जल्दी से नोट करके, और फिर मैं इसकी एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू कराती हूँ, फिर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आप इसको नोट करते जाइए, मैं नीचे इसकी एक्सरसाइज लिख रही हूँ, क्लियर। the correct word from those given in bracket. First sentence है, he thanked me for what I ब्रैकेट में है have done या had done, इन दोनों में से कौन सा आएगा, ये ऑप्शन है, ठीक है। जब ये आपसे हम एक्सरसाइज करवाएंगे तब इसमें आपको ये ऑप्शन दिए जाएंगे, पर मैं आपको ये सॉल्व करवा दूँगी। हेड डन आएगा प्रैक्टिस में। सेकंड सेंटेंस है आपका, व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा द फिल्म
फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। अब इसमें ब्रैकेट में क्या है, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड या हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। तो जो हेड है वही इसका सही आंसर है, ठीक है, वो मैंने ब्लैंक बना दिया। अभी हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, पहले ये दो सेंटेंसेस हैं इनको मैं समझा देती हूँ आपको। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन। उसने, लड़के ने मुझे थैंक यू बोला जो मैंने किया। अब यहाँ पे हम हैव डन का यूज करेंगे, हैड डन का, तो हम हैड डन का यूज करेंगे। सही सेंटेंस यही है। सेकंड है व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे तो फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हुई थी। तो हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आएगा या हैड ऑलरेडी स्टार्टेड आएगा, तो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड आए, ऑलरेडी फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों ही घटनाएं पास्ट की हैं। हम सिनेमा हॉल पहुंचे थे, उससे पहले ही फिल्म स्टार्ट हो चुकी हुई थी, तो दोनों ही घटनाएं पास्ट की हैं। लेकिन फिल्म स्टार्ट हो चुकी हुई थी, ये पहली घटना है, और हम सिनेमा हॉल पहुंचे, ये दूसरी घटना है। घटनाएं दोनों ही पास्ट टेंस की हैं और परफेक्ट टेंस में इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों घटनाएं हो चुकी हुई हैं, मतलब ये दोनों एक्शन कंप्लीट हो चुके हुए हैं। जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ होता है और प्रेजेंट तक चलता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर डालते हैं या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर डालते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो आएगा जो जो एक्शन पहले जारी रहा था और मतलब पहले हो चुका है और अभी भी प्रेजेंट में भी वो जारी है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको रब करके आगे आपकी एक्सरसाइज दिखाती हूँ। ये 2 पॉइंट यहीं लिखे छोड़ दूंगी, थर्ड फोर्थ पॉइंट में ऊपर लिख दूंगी। क्लियर? यस, नाउ थर्ड सेंटेंस इज डिड यू थिंक यू had seen me somewhere before। ब्रैकेट में have seen या had seen, तो आएगा have seen, had seen। Fourth sentence is they anything till night had not read। have not read और had not read। तो हैड नॉट रीड आएगा। थर्ड सेंटेंस था आपका डिड यू थिंक यू हैड सीन मी समवेयर बिफोर। क्या तुमने मुझे पहले कहीं देखा है, तो इसमें हैव सीन आएगा, हैड सीन, तो इसमें आएगा हैड सीन। फोर्थ सेंटेंस है दे एनीथिंग टिल नाइट हैड नॉट रीड। वे रात को कुछ नहीं पढ़ रहा था, तो हैव नॉट रीड आएगा या हैड नॉट रीड आएगा, तो हैड नॉट रीड आएगा। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड। अब हम हमारा फोर्थ टॉपिक शुरू करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि मैं जल्दी से आपका फोर्थ जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर सकूँ। जल्दी से पढ़ लीजिए। यस क्लास, ये सब ने नोट कर लिया। अभी नोट कर लिया है तो मैं इसको रब कर रही हूँ और अब हम अपना फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको मैं एक बार और डिक्टेट कर देती हूँ। ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस का। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज दी, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम बोथ गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में है हैव डन, हैड डन, हैव और हैड का यूज हुआ है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस था ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन और हैव डन, तो हैड डन आएगा। सेकेंड सेंटेंस है व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड या हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, तो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड आएगा। थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस
डिड यू थिंक यू हैड सीन मी समवेयर बिफोर, तो हैव सीन आएगा या हैड सीन आएगा, तो हैड सीन। फोर्थ सेंटेंस, दे एनीथिंग टिल नाइट हैड नॉट रीड, हैड नॉट रीड आएगा या हैव नॉट रीड आएगा, तो हैड नॉट रीड आएगा। सभी सेंटेंसेस में आपको इंग्लिश की हिंदी करके समझा चुकी हुई हूँ और मैंने डिक्टेट करके क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं इसको रब करके हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ती हूँ। क्लियर? यस क्लास। नाउ फोर्थ टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। The past perfect continuous tense is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that time। मैंने अभी अभी आप लोगों को क्लियर किया था, कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ और अभी एट अ टाइम तक वो कंटिन्यूएशन में रहा है, तब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेनू हैड सीन, रेनू हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours। रेनू 2 घंटे से किताब पढ़ रही है, मतलब 2 घंटे पहले का जो समय था वो पास्ट हो गया और अभी भी वो कंटिन्यूएशन में है, तो वो कंटिन्यूएशन में आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशन में हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, वेयर हैड रमन बीन प्लेइंग सिंस नून। रमन दोपहर से कहाँ खेल रहा है, दोपहर से क्योंकि वो खेल रहा है, तो ये ऐसी एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक कंटिन्यूएशन में है। थर्ड सेंटेंस, यू हैड नॉट गोइंग, यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे। तुम ट्यूसडे से स्कूल नहीं जा रहे हो, तो ट्यूसडे से लेके आज दिन चल रहा है सैटरडे, तो मतलब 4 दिन से तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो ये ट्यूसडे से लेकर के ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये सब पास्ट हो चुके हैं। प्रेजेंट में आज सैटरडे है, तो 5 दिन के अंदर तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो, वो उससे रिलेटेड है। मतलब एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक कंटिन्यूएशन में। अब इसका स्ट्रक्चर नोट कीजिए। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हेड बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, ये हो गया पूरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हम इसकी एक्सरसाइज को नोट करेंगे। एक्सरसाइज है फिल अप विद सुटेबल वर्ब्स। साथ के साथ इसको नोट करते जाइए। यू हैड बीन टिल नाउ, ब्रैकेट पे लिखा है स्लेप्ट स्लीपिंग। टिल नाउ सिंस मॉर्निंग, ब्रैकेट में है स्लेप्ट या स्लीपिंग, तो यहाँ पे आएगा स्लीपिंग।
क्योंकि कंटिन्यूशन में काम चल रहा है। यू हैड बीन स्लीपिंग टिल नाउ सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से अब तक सो रहा है। सेकेंड सेंटेंस है शी हैड बीन टेकिंग, यस। नाउ हमारा थर्ड सेंटेंस है आई हैड बीन ड्राइविंग दिस कार फॉर 4 years। तो इसमें क्या है ब्रैकेट में, हैव ड्राइविंग और हैव बीन ड्राइविंग। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस है यू हैड बीन स्लीपिंग टिल नाउ सिंस मॉर्निंग, ब्रैकेट में स्लेप्ट या स्लीपिंग। जैसे कि मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम उस एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हो चुका होता है और प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है। अब यहाँ बात हो रही है कि क्या वे सुबह से सो रहा है, तो सुबह से लेके अब तक सो रहा है तो वो कंटिन्यूएशन में है ना काम। तो वो जब हम कोई काम हमारा कंटिन्यूएशन में होता है तो आईएनजी लग जाता है। ये तो मैंने प्रेजेंट में भी बताया था आप लोगों को जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे। तो इसीलिए हमने स्लीप का स्लीपिंग हो जाएगा, आईएनजी का यूज होगा। उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस है शी हैड बीन टेकिंग सन बाथ फॉर अ मंथ, वे 1 महीने से सन बाथ ले रही है, ये लड़की 1 महीने से सन बाथ ले रही है। तो हैड बीन टेकिंग आएगा क्योंकि 1 महीने पहले भी वो सन बाथ ले रही थी और अभी 1 महीना कंप्लीट होने तक भी वो सन बाथ ले रही है। तो ये काम कंटिन्यूएशन में है, इसके लिए टेकिंग का यूज होगा। और क्योंकि काम पहले से चलता चला रहा है इसलिए हैड बीन और हैव बीन का यूज होगा। आई हैड बीन ड्राइविंग दिस कार फॉर 4 years, मैं इस कार को 4 वर्षों से चला रहा हूँ। तो यहाँ पे हैव ड्राइविंग आएगा या हैव बीन ड्राइविंग आएगा। ड्राइविंग तो इसलिए आएगा क्योंकि काम कंटिन्यूएशन में 4 वर्षों से हो रहा है, इसलिए आईएनजी आएगा तो ड्राइविंग हो जाएगा ड्राइविंग की बजाय। और हैड बीन का यूज इसलिए होगा क्योंकि ये काम पास्ट में हो रहा है और पास्ट से लेकर और प्रेजेंट तक ही कंटिन्यूअस है, इसलिए हैड बीन का यूज होगा। अभी हमने जो इससे पहले प्रीवियस एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें भी हम हैड बीन का यूज कर रहे थे, उन सब में भी काम जो है वो कंटिन्यूएशन में था, इसलिए हम हैड बीन का यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हैड बीन ड्राइविंग दिस कार फॉर 4 years, मैं इस कार को 4 वर्षों से चला रहा हूँ। तो ये नोट कर लीजिए, इसको मैं रब कर रही हूँ, देन हम इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो मैं ऊपर नोट कर रही हूँ, बाकी के रिमेनिंग सेंटेंसेस एक्सरसाइज के। क्लियर, इनको आप नोट कीजिए। यस क्लास, अब फोर्थ सेंटेंस नोट कीजिए, ही हैड नॉट बीन सीइंग for a few days, seen या see, क्योंकि वे कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है और अभी तक ये एक्शन जारी है, इसलिए हम seen का यूज करेंगे ना कि seen का। वे कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये पास्ट में भी ये चीज जारी थी और प्रेजेंट में भी जारी है, इसलिए हम seen लिखेंगे। सेंटेंस को पढ़ के पता चल रहा है प्लेयर्स जो हैं वो 3 घंटे से भाग रहे हैं। तो जब 3 घंटे से भाग रहे हैं तो 3 घंटे पहले, मतलब 2 घंटे में, पहले घंटे में, दूसरे घंटे में भी वे भाग रहे थे। तो जब भागने की प्रक्रिया पास्ट 3 hours बिफोर स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक कंटिन्यूएशन में है, तो हम रन का यूज़ ना करके हम रनिंग का यूज़ करेंगे। तो इसलिए द प्लेयर्स हैड बीन रनिंग फॉर 3 hours, प्लेयर्स 3 घंटे से भाग रहे हैं, इसलिए हम रनिंग का यूज़ करेंगे ब्लैंक में। 6th सेंटेंस है हैड हर बीन स्टडिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 4 days। यहाँ क्या आएगा, हैड या है। Where had he been
living for so many days. Lived, living. Yes, सिक्स सेंटेंस मैंने नहीं समझाया. सिक्स सेंटेंस है, had her been studying for examination for 4 days. इसमें हेड और हैव का यूज़ करना है. इसमें आईएनजी वर्ड्स का हमने यूज़ नहीं किया है. तो इसमें हेड इसलिए आएगा क्योंकि ये काम अभी भी कंटिन्यूएशन में है. वो 4 दिन से एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई कर रहा है. तो हैव नहीं आएगा क्योंकि काम पास्ट में स्टार्ट हो चुका है. 4 दिन पहले काम स्टार्ट हो चुका हुआ है और अभी भी प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यूएशन में है, इसलिए हम हेड का यूज़ करेंगे. तो आ गया हैड हर बीन स्टडीइंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 4 डेज. अब 7th सेंटेंस है, वेयर हैड ही बीन लिविंग फॉर सो मैनी डेज. वे कई दिनों से कहाँ हैं या कहाँ रह रहा है. तो यहाँ पे लिव्ड की बजाय लिविंग आएगा क्योंकि वो कई दिनों पहले कहाँ रह रहा था वो भी हमें नहीं पता, और कई दिनों बाद या अभी तक वो कहाँ रह रहा है हमको नहीं मालूम. तो उसके लिए हम लिविंग का यूज़ करेंगे क्योंकि जो स्थिति पास्ट में थी वही स्थिति आज प्रेजेंट में भी है कि हमें नहीं मालूम कि वे कहाँ रह रहा है. तो इसके लिए हम आईएनजी का यूज़ करेंगे क्योंकि जो सेंटेंस है उसमें स्थिति जो है वो कंटिन्यूएशन में है. तो ये हो गया लिविंग, ना कि लिफ्ट की बजाय लिविंग आएगा. अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए. फर्स्ट सेंटेंस ये लिखा हुआ है, यू हैड बीन स्लीपिंग टिल नाउ सिंस मॉर्निंग. ब्रैकेट में है स्लेप्ट और स्लीपिंग. सेकेंड सेंटेंस है, शी हैड बीन टेकिंग सन बाथ फॉर अ मंथ. हैव बीन टेकन और हैड बीन टेकन. तो हैड बीन टेकन ब्लैंक में है. थर्ड सेंटेंस है, ये आई है, एल ना समझिएगा इसको, आई है. आई हैड बीन ड्राइविंग दिस कार फॉर 4 years. हैव ड्राइविंग, हैव बीन ड्राइविंग. फोर्थ सेंटेंस इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है, ही हैड नॉट बीन सीइंग फॉर अ फ्यू डेज. सीन आएगा या सीइंग, तो सीइंग आएगा. द प्लेयर्स हैड बीन रनिंग फॉर 3 hours. तो रनिंग आएगा या रन आएगा, तो रनिंग आएगा. हैड हर बीन स्टडीइंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 4 days. हैड आएगा, हैव नहीं आएगा. सेवेंथ एंड लास्ट सेंटेंस है, वेयर हैड ही बीन लिविंग फॉर सो मैनी डेज. लिव्ड आएगा या लिविंग आएगा, तो लिविंग आएगा. ये सारे सेंटेंसेस हैं आपके, इनको जल्दी से नोट कर लीजिए. देन मैं इनको रब करके हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूंगी. हमारे चारों पॉइंट्स क्लियर हो चुके हुए हैं पास्ट से रिलेटेड. सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये चारों टेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हुए हैं इस क्लास के साथ. और मैंने चारों ही टॉपिक्स की एक्सरसाइज आपको दी है, नोट करवाई हैं, वो भी आपके पास नोट होंगी. इससे पहले हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ चुके हैं. तो प्रेजेंट में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम पढ़ चुके हैं. इन सब ये सारे टॉपिक्स आपके पास क्लियर हो चुके हैं. अब हम फ्यूचर टेंस की तरफ बढ़ेंगे, पर पहले इसको क्लियर कर लीजिए. ये जल्दी से नोट कीजिए, देन हम फ्यूचर टेंस की तरफ बढ़ते हैं.
कैसे स्टूडेंट्स, सभी ने इसको अगर नोट कर लिया है तो अब हम फ्यूचर टेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर रही हूँ और हम फ्यूचर टेंस का पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि फ्यूचर टेंस में क्या क्या आता है, और देन हम सभी के बारे में थॉरली पढ़ेंगे। क्लियर? इसको मैं रब करती हूँ। यस क्लास, अब हम फ्यूचर टेंस पर बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस, फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये चारों आते हैं। पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। ये जिस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसी तरीके से इसको नोट कर लीजिए। सिंपल फ्यूचर टेंस indicates an action that will take place after the present time and that after the present time and that has no real connection with the present time. Example: she will visit her grandmother soon. He will walk home. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस। देखिए, हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में यहाँ लिखा है। सिंपल फ्यूचर टेंस हमें उस एक्शन की तरफ इंडिकेट करते हैं जिनका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता, जो काम फ्यूचर में होने वाले हैं उन एक्शंस की तरफ इशारा करते हैं। ये तो सबको पता है कि फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। भविष्य कभी भी निश्चित नहीं होता, भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा ये किसी को भी मालूम नहीं होता, पर हमें प्रेजेंट में ये पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है, तो उसको लेकर के हम आगे की अपनी चीज़ों का उसी प्रकार निर्धारण करते चले जाते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, शी विल विजिट हर ग्रैंड मदर सून। वे अपनी दादी माँ से मिलने जाएगी। जाएगी अभी मिलने गई नहीं है, तो उसका प्रेजेंट से तो कोई कनेक्शन नहीं है। फ्यूचर में जाएगी, अब वो कल जाए, परसों जाए, 1 हफ्ते बाद जाए, 2 हफ्ते बाद जाए या 1 महीने बाद जाए, ये निश्चित नहीं है। दूसरा सेंटेंस है, ही विल वॉक होम। वे अपने घर की तरफ जा रहा है या जाएगा। अभी ऐसा हुआ नहीं कि वह अपने घर की तरफ चला गया या वह अपने घर चला गया, नहीं, जाएगा। तो ये भी निश्चित है, अनिश्चित है कि वे कब जाएगा। वो 1 घंटे में अपने घर जाएगा, 2 घंटे में जाएगा, अभी जाएगा, 10 मिनट बाद जाएगा, ये नहीं पता, तो ये भी अनिश्चित है। तो ही विल वॉक होम, वे अपने घर जाएगा। वो अपने दादी माँ से मिलने जाएगी, जल्द ही जाएगी, पर अभी कुछ निश्चित नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस हमें ये बताता है कि
जो चीज़ें भविष्य में होने वाली होती हैं ये उनके बारे में हमें बताता है, और जो चीज़ें भविष्य में होने वाली होती हैं उनका प्रेजेंट से रियल कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए सिंपल फ्यूचर टेंस में हम इनका यूज़ करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब। विल का और शैल का यूज़ होता है, सब्जेक्ट का यूज़ होता है और वर्ब का यूज़ होता है। इसमें किसी फॉर्म के बारे में नहीं लिखा, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, कुछ भी नहीं। वर्ब, विल, शैल प्लस सब्जेक्ट, इसको आप नोट कीजिए। देन हम सिंपल फ्यूचर टेंस की एक्सरसाइज रेक्टिफाई करेंगे। क्लियर? और ये जैसा मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया है उसी तरीके से इसको नोट कीजिएगा, समझने में आसानी होगी। और उसके बाद मैंने हेडिंग डाली है सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो सबसे पहले मैंने आपको सिंपल फ्यूचर टेंस आज स्टार्ट करवा दिया है। तो इतना नोट करने के बाद एक्सरसाइज हम क्लियर करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यस क्लास, ये सब ने नोट कर लिया फ्यूचर टेंस के रिगार्डिंग। इसकी एक्सरसाइज हम कल की क्लास में क्लियर करेंगे, क्योंकि अब इसको अभी आप पहले इसको समझ लीजिए। एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पहले जो हमने टॉपिक पढ़ाया है उसको समझना। तो वो मैंने आज आपको क्लियर कर दिया है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करेंगे। आज हमने पहले हम रिकैप कर लेते हैं आज की क्लास का जो हमने आज पढ़ा। आज हमने पढ़ा पास्ट से रिलेटेड पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हमने पढ़ा। पास्ट परफेक्ट टेंस हमको बताता है कोई भी ऐसी घटना के बारे में जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी हुई है, और कंप्लीट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हुई है, और हमको इस तरफ इशारा करती है कि पास्ट में कोई एक्शन अब बाकी नहीं है। और फोर्थ हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमें इस बात की ओर इशारा करती है कि कोई भी काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन वो प्रेजेंट तक जारी रहा है, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। ठीक है? अब इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे और एक्सरसाइज भी करवाई थी। इसमें हम हैड और हैव का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इसमें हैड बीन का यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी का यूज़ होता है और हैड बीन का यूज़ होता है। आईएनजी का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि घटना पहले स्टार्ट हो चुकी हुई है, पास्ट में स्टार्ट हो चुकी हुई है और प्रेजेंट तक वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसके लिए हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। और परफेक्ट में हम आईएनजी का यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई भी घटना जो पास्ट में हुई है वो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुकी हुई है, इसलिए हम उसमें हैड बीन या हैव बीन का यूज़ करते हैं। उससे रिलेटेड मैंने आपको एक्सरसाइज भी करवाई है। इसमें जब हम यूज़ कर रहे थे, एक्सरसाइज हम कर रहे थे, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि वे अभी सुबह से सो रहा है। कल लिखवाया था मैंने सेंटेंस आपको, तो उसमें हमने स्लेप्ट के यूज़ की बजाय स्लीपिंग का यूज़ किया था, क्योंकि जो घटना पास्ट में सुबह से जारी हुई है और अभी तक सो रहा है, मतलब प्रेजेंट तक अगर वो घटना जारी है तो हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस यस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये तो हमने बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हमने बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है?
इसके अलावा मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे। पास्ट से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल आपको दिया था, ही हैड ऑलरेडी रीड दिस बुक, वे ऑलरेडी ये किताब पढ़ चुका है। दूसरा मैंने आपको इसमें दिया था एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड स्कूल ऑल स्टूडेंट्स हैड ऑलरेडी कम, मैं जब तक स्कूल पहुंचा बाकी के स्टूडेंट्स आ चुके थे। ठीक है, इसके बाद हमने आपको एक्सरसाइज में बताया, ही थैंक मी फॉर वॉट आई हैड डन, हैव डन या हैड डन, उसने मुझे धन्यवाद किया जो काम मैंने उसके लिए किया। तो उसमें हम हैड डन आएगा या हैव डन आएगा, तो हम उसमें हैड डन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये क्लियर होने के बाद, इससे पहले हम पढ़ चुके हुए हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में हम पढ़ चुके हुए हैं। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, सिंपल पास्ट में क्या होता है, सिंपल पास्ट में जैसे सिंपल फ्यूचर में मैंने आपको बताया कि ऐसा एक्शन जो जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से पास्ट में ऐसी घटना जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और पास्ट में ही खत्म हो गई, तो हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। उसका स्ट्रक्चर और मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। सिंपल पास्ट में एक सिंगल एक्शन की बात हो रही होती है, जैसे कि सचिन अगेन, मैंने एग्जांपल दिया था, सचिन अगेन स्कोर्ड अ सेंचुरी, सचिन ने दोबारा से सेंचुरी बनाई। मतलब कि ऐसी एक्टिविटी, ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो चुका हुआ है, पहले भी हुआ है और पास्ट में कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसके अलावा सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हम उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए भी करते हैं जो कि हैबिचुअल होते हैं, जैसे कि ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही हैड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वे सुबह जल्दी उठ जाता है। तो वे रोज़ाना ही जल्दी उठता है, कल भी जल्दी उठा था, आज भी जल्दी उठा है और कल भी जल्दी उठेगा। तो ऐसे एक्शन जो कि हैबिट से रिलेटेड होते हैं उनको भी हम सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें उस एक्शन के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, हमें उस एक्शन के बारे में बताते हैं जो कि अभी भी स्टिल जारी है। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में दोनों में एक बहुत माइनर सा अंतर है। पास्ट कंटिन्यूअस हमको सिर्फ उन घटनाओं के बारे में बताता है जो कि जारी स्थिति में है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें ये बताता है, उन एक्शंस के बारे में बताता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे और प्रेजेंट तक जारी हैं। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस हमें बताता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए थे, बस उनके बारे में बताता है। यही इन दोनों में अंतर है, जो स्टार्ट हुए थे पास्ट में उनके बारे में बताएगा। अब इसका आप एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है, आई वॉज रीडिंग व्हेन ही कॉल्ड ऑन मी, मैं उस वक्त पढ़ रहा था जब उसने मुझे बुलाया। इसके अंदर भी दो एक्शंस हैं, मैं पढ़ रहा था, पढ़ने वाली एक्टिविटी, और जब उसने मुझे बुलाया, तो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही एक्शन पास्ट में हो चुके हुए हैं, लेकिन रीडिंग का जो हमारा एक्शन है वो कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, तो आज हमने चारों के बारे में क्विक रिकैप कर लिया, हमने सिंपल पास्ट के बारे में भी रिकैप किया और हमने पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में भी रिकैप किया, और बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ये दोनों ही टॉपिक मैंने आपको आज ही पढ़ाया है, दोनों की एक्सरसाइज भी मैंने आज ही की है। अब आपको आज इन चारों का रिवीजन करना है, यही आपका होमवर्क है। कल हम सिंपल फ्यूचर टेंस की एक्सरसाइज के साथ एक नई क्लास में दोबारा आएंगे और तब हम आपको फ्यूचर से रिलेटेड और न्यू टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। अगर आपको टेंस के अंदर प्रेजेंट से रिलेटेड कोई भी आपकी कोई क्वेरी हो, जिसमें कि मैं चारों पॉइंट्स के बारे में बात करूँगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट, तो इन सभी के रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या पास्ट से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस का तो आज हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, सिंपल फ्यूचर टेंस अभी करवाया है, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्लियर कर सकते हैं। कोई टॉपिक छूट गया हो, कोई वीडियो छूट गया हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9927188588, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप एस डी शर्मा सर से भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।